हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल ज़ैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 2 पड़ वाली रोटी बनाएंगे। तो फुल्का रोटी तो हम रेगुलर खाते हैं, लेकिन आज हम आमरस के साथ खाने के लिए इस तरह से 2 पड़ वाली रोटी बनाएंगे। तो ये 2 पड़ वाली रोटी है वो इतनी सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बनेगी। तो ये रोटी को आप 6 घंटे के बाद भी खाओगे तब भी आपकी ये रोटी एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहेगी। तो इस तरह से एकदम सॉफ्ट रोटी किस तरह से बनती है उसकी सारी ट्रिक्स और टिप्स आज मैं यहाँ पर ये वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं 2 पड़ वाली रोटी। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब बर्तन के अंदर हमें 2 कप जितना गेहूं का बारीक वाला आटा लेना है। तो यहाँ पर हम जो रेगुलर रोटी बनाते हैं वही आटा हमें लेना है। तो 2 कप आटे के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच जितना फ्रेश दूध की मलाई है वो मैंने डाल दी है। तो ये दूध की मलाई हम जो घर पर ही दूध गर्म करके ऊपर मलाई बनती है वही मलाई मैंने इसमें डाली है। तो ये मलाई डालने से हमारी रोटी एकदम वाइट और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अब ये मलाई को हमें ये आटे के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेनी है। तो इस तरह से हम हाथ की मदद से थोड़ा मसलते हुए सारे आटे में ये मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मलाई की जगह आप यहाँ पर 1 चमची घी या तो फिर 2 से 3 चम्मच तेल भी डाल सकते हो। अब ये मलाई को आटे के अंदर हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगाते जाएंगे। तो ये रोटी बनाने के लिए हमें थोड़ा हार्ड आटा लगाना है। इसका हमें एकदम सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, क्योंकि इसका हम थोड़ा हार्ड आटा लगाएंगे फिर इसको हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, तब हमारा आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो तो ये आटे के अंदर थोड़ा नमक भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नमक नहीं डालती हूँ तो मैंने आज नहीं डाला है। अब यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी या तो फिर थोड़ा सा तेल डाल के आटे को थोड़ा चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटे को हमें घी या तो फिर तेल डाल के एकदम अच्छे से इस तरह से मसल लेना है। तो यहाँ पर हम आटे को जितना अच्छे से मसलेंगे उतनी हमारी ये पड़ वाली रोटी है वो सॉफ्ट बनेगी और एकदम वाइट बनेगी। तो यहाँ पर हमने मलाई डाली है, तो मलाई डालने से हमारी रोटी एकदम सफेद बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से आपको जरूरत लगे तो दोनों हाथों से आप ये आटे को मसल सकते हो। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट तक ये आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब आप आटे की कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको आटे की लगानी है। तो आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है, तो इसको ढककर हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। तो रोटी बनाने के लिए आटे को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 15-20 मिनट हो गया है, तो आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आटा है हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो आटे को हमें फिर से मसल लेना है। अब आटे के ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और घी को हम इस तरह आटे के चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। और इस तरह से हम उंगली की मदद से पहले आटे में अच्छे से घी को स्प्रेड कर देंगे, फिर आटे को हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। तो यहाँ पर आपको खास बात का ध्यान रखना है कि आटे को आप जितना अच्छे से मसलोगे उतनी ही आपकी रोटी है वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार होगी। तो इस तरह से मैं दोनों हाथों से आटे को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल लूंगी। अब यहाँ पर आप आटे की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। पहले से हमारा आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, बस इसी ही कंसिस्टेंसी में हमें आटा चाहिए। तो इस तरह से आटा लगाने से हमारी रोटी है वो बेलने में भी एकदम आसानी रहेगी और पकने के बाद भी एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगी।
तो इसी तरह से आप आटा लगाकर रोटी बनाओगे तो आपकी रोटी है वो आप 6 घंटे के बाद भी खाओगे तब भी आपकी रोटी खाने में एकदम सॉफ्ट लगेगी। तो यहाँ पर हमारा आटा एकदम अच्छे से गूंथकर और अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब ये आटे में से हमें बिल्कुल छोटी छोटी साइज के गोले बना लेने हैं। तो हम रेगुलर फुल्का रोटी में जो साइज के गोले बनाते हैं उनसे आधी साइज के गोले हमें यहाँ पर बनाना है। तो इस तरह से दोनों हाथों के बीच में थोड़ा मसलते हुए और इस तरह राउंड राउंड करते हुए हमें सारे आटे में से गोला बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे आटे में से गोला बना लिया है। अब उसकी हम रोटी बेलेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक गोला ले लेंगे और इसको सूखे आटे में इस तरह से हम लगा देंगे। अब इसकी हमें पहले छोटी रोटी बनानी है। तो इसको इस तरह से हम बेलन की मदद से घुमाते जाएंगे और पूरी की साइज की रोटी हम पहले बेल लेंगे। सेम उसी तरह से हम दूसरा गोला भी ले लेंगे और सेम तरह से हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले 2 छोटी छोटी रोटियां बना लेनी है। अब एक रोटी के ऊपर हम थोड़ा सा घी या तो तेल लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर घी लगाती हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा सा घी हमें लेना है और ये रोटी के ऊपर अच्छे से हमें इस तरह से लगा देना है। तो घी या तो तेल को आप ये रोटी में चारों तरफ अच्छे से पहले इस तरह से लगा देना। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी को रख देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको दबा देंगे और फिर से हम थोड़ा सूखा आटा इस तरह से छिड़क देंगे ताकि ये रोटी बेलने में एकदम आसानी रहे। अब इसको हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको जितनी साइज की रोटी बनानी है उस हिसाब से आप इसको बेल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये मीडियम साइज की रोटी बेल ली है। अब इसको हमें सेक लेनी है। तो ये रोटी को सेकने के लिए आप कोई भी तवा ले सकते हो, मिट्टी का, लोहे का या तो फिर रोटी का तवा आता है वो। तो मैंने यहाँ पर रोटी का तवा ले लिया है और उसको मैंने गरम कर लिया है। तो इसके ऊपर हम रोटी को इस तरह रख देंगे और गैस की फ्लेम को हमें एकदम फास्ट ही रखनी है। तो रोटी हमारी एक तरफ से थोड़ी सीख जाए उसके बाद रोटी को हमें पलट देना है। तो रोटी को आप देख सकते हो बस इतनी ही हमें पहले पकानी है। फिर रोटी को हमें पलट देना है। तो 20 से 30 सेकंड में हमारी इतनी रोटी पक जाएगी। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ भी रोटी को पका लेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हो उसी तरह से हमें रोटी को पकानी है। तो दूसरी तरफ भी पक जाने के बाद हम रोटी को पलट देते हैं। फिर उसको हम एक कपड़े से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए रोटी को सेक लेना है। इस तरह से हम रोटी को दबाते हुए बनाते हैं तो ये रोटी का स्वाद है वो एकदम अलग ही आता है। तो आप रोटी को डायरेक्ट गैस पर बनाते हो और इसी तरह से दबाकर बनाते हो, ये दोनों रोटी के टेस्ट में आपको फर्क दिखेगा। तो यहाँ पर हमारी ये रोटी पक गई है, उसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये रोटी के दोनों पड़ को हम अलग कर देंगे। तो ये दोनों पड़ को अलग करने में एकदम आसानी रहती है और एकदम आसानी से हमारा ये दोनों पड़ अलग हो जाता है। अब रोटी के अंदर हमें घी लगाना है। तो घी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें लगा सकते हो। तो घी लगाने के बाद ये दूसरी रोटी है वो उसके ऊपर हमें इस तरह उल्टी रख देनी है और इसको थोड़ा इस तरह से दबा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी एक पड़ वाली रोटी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो सेम उसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। तो सेम तरह से हम 2 छोटी छोटी रोटी बनाएंगे और उसके बाद हम एक रोटी के ऊपर अच्छे से घी या तो फिर तेल को लगा देंगे और थोड़ा सूखा आटा छिड़क देंगे और उसके बाद हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे और फिर से हम हल्के हल्के हाथों से रोटी को बेल लेंगे।
अब ये रोटी को हम सेम तरह से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, रोटी को हम इसी तरह से तवे के ऊपर ही सेकेंगे। ये रोटी को हम डायरेक्ट गैस के ऊपर सेकते हैं तो ये रोटी के जो गुण होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से हमें रोटी को दबाते हुए ही सेकना है। तो इसी तरह से मैं हमारी दूसरी रोटी भी सेक कर तैयार हो गई है। तो उसका भी हमने पड़ को अलग कर दिया है और इसके ऊपर भी हमें अच्छे से घी लगा देना है। तो इसी तरह से हम हमारी सारी रोटी को बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी रोटी हमारी अच्छे से सेक रही है और उसका पड़ है वो एकदम आसानी से अलग हो रहा है। तो ये रोटी के जब हमारी बन जाए तो इसको हमें एक कॉटन के कपड़े के अंदर रख देनी है। तो अभी आप देख सकते हो ये रोटी के नीचे मैंने एक कॉटन का रुमाल रख दिया है। तो इसी तरह से आप रोटी को कॉटन के रुमाल या तो फिर कॉटन के कोई भी कपड़े के अंदर ही रख सकते हो। तो इस तरह रखने से आपकी रोटी है वो 6 से 8 घंटे तक बिल्कुल सॉफ्ट रहती है और ये रोटी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। तो 6 से 8 घंटे के बाद भी आप ये रोटी खाओगे तो आपको ये रोटी खाने में इतनी मज़ा आएगी जितनी आप गरम रोटी खाते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी सारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो ये पड़ वाली रोटी हमने बनाई है। तो ये रोटी हमारी एकदम पतली पतली पेपर जैसी बनी है। तो ये रोटी को आप जैसे ही मोड़ोगे तो ये रोटी बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमारी सारी रोटी बनकर तैयार है। तो ये रोटी को हम फटाफट सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। इसके अंदर हम हमारी बनाई हुई सारी रोटी को इस तरह फोल्ड करके सर्व करेंगे। तो ये रोटी के साथ आज मैंने भरवा बैंगन और आलू की सब्जी बनाई है और उसके साथ हम आमरस भी सर्व करेंगे। तो यहाँ पर तैयार हो गई हमारी ये परफेक्ट थाली। तो ये थाली को आप लंच में भी सर्व कर सकते हो और डिनर में भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप एक बार मेरी ये रेसिपी से पड़ वाली रोटी घर पर ज़रूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।